राज्य ने हिंदुओं पे राज किया था, उस वक्त उनकी आबादी सिर्फ 2 या 3% थी जब वो आए थे, और वो पूरे भारत पे राज कर गए थे। तो अब आप ये सोच लीजिएगा कि अब उनकी आबादी 20% हो गई है। अब उनकी आबादी 20% हो गई है, तो खतरा बढ़ चुका है पहले से ज़्यादा। जय श्री राम में सभी भाइयों को हर हर महादेव। मैं हनुमान भक्त सचिन पांचाल मरकट वाले मंदिर से। भाइयों, मैं अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति से मिला, बहुत सज्जन व्यक्ति, वो हमारे हिंदू ही भाई थे। उन्होंने की सोच देखो क्या सोच है। मैं उनकी सोच सोच के हैरान रह गया कि उनकी सोच कैसी है। मैंने उनको बोला भाई, तो ऐसे बैठे हुए थे, कोई बात चल गई पार्टी के ऊपर जो आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, चलने वाले हैं। तो मैंने बोला भाई बीजेपी पार्टी जो है बहुत अच्छी है। कह रहा भाई बीजेपी का वही गुणगान करता है जो बीजेपी का कार्यकर्ता होता है। मैंने उसको जवाब दिया भाई, ना तो मैं बीजेपी से हूँ, ना आम आदमी से, ना कांग्रेस से, पर जो मुझे दिख रहा है मैं उस चीज़ के लिए कहता हूँ। तो उसने बोला कि मोदी ने ऐसा क्या करा जो तुम मोदी के गुणगान करते हो। तो उस मैंने व्यक्ति को बताया, भाई आप बताओ कि आपको मोदी बुरा क्यों लगता है। कह रहा भाई हम बिजनेसमैन है और बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, बाजार में काम ही नहीं है। तो मैंने उसको कहा भाई आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बिजनेसमैन दिखा दो जो बर्बाद हो गया हो। कह रहा भाई ऐसा तो कोई नहीं है, एक बिजनेस बंद हुआ तो दूसरा बिजनेस खोल लिया। मैं भाई काम चल रहा है ना, मतलब भीख मांगने की नौबत नहीं आई। जहाँ 500 कमाते थे वहाँ आप 300 पे आ गए होगे, पर बिजनेस चल रहा है। देश भी तो सक्षम हो रहा है, देखिए आप, रोडें कितनी अच्छी बन गई है, हिंदू धर्म मजबूत हो चुका है। सबसे बड़ी बात, भारत सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा देश है हिंदुओं का जहाँ पे सारे सारे बिरादरी के और सारे समुदाय के लोग रहते हैं, सारी कौम रहती है। पर भारत जब आज़ाद हुआ था इसी बात पे हुआ था कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री घोषित हो गई थी, और भारत को जानबूझ के सेकुलर बना दिया गया ताकि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो पाए। तो उसने मुझे बोला, मैं भाई आप देश के लिए क्या करते हो। कह रहा भाई हम टैक्स देते हैं। मैं भाई टैक्स तो सभी भी करते हैं। मैं भाई हमें अपने देश के लिए खड़ा भी होना चाहिए। कह रहा भाई वो हमारा कार्य नहीं है। नहीं कैसे। कह रहा भाई फौजी का कार्य है दुश्मनों से लड़ना, बॉर्डर पे खड़े होके। प्लम्बर का काम है पानी का काम करना। तो हमारा काम है, हम व्यापारी में आदमी को टैक्स दे सकते हैं। मैं भाई टैक्स तो आप दे सकते हो, बहुत अच्छी बात आप देते भी हो, पर हमारा अपने देश के लिए भी एक फ़र्ज़ बनता है जो हम किसी पार्टी पे आधारित नहीं हो सकते। ना हम किसी जिस पार्टी को चुनाते हैं हम उसको बोल सकते हैं सारी बातें, क्योंकि देश का नागरिक होने के साथ साथ हमारा फ़र्ज बनता है। क्या आप ये बताइए। फिर मैंने उसको व्यक्ति को जवाब दिया, क्या टैक्स हमारे कश्मीरी जो पंडित थे, भाई थे, बहनें थी, या उनके जो बच्चे थे, वो पे नहीं करते थे। वो भी पे करते थे, पर उन लोगों को घर से निकाल दिया गया। बाद में खुल के नहीं बताऊंगा भाई, ताकि खुल के बोलना गलत हो जाता है। तो टैक्स तो वही पे करते थे, उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तो उसमें मैंने भाई को बोला, भाई अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आप क्या करोगे। कह रहा भाई गवर्नमेंट करेगी। मैं भाई गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट किसी किसी के हर एक व्यक्ति के घर में नहीं घुस सकती। उसके लिए आपको ही सक्षम होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। टैक्स पे करने से सिर्फ सरकार चलती है, देश चलता है। आप नहीं चलते उससे। आपको अपना भविष्य सरकार को टैक्स दे के अच्छा तो बना सकते हो, सुरक्षित भी कर सकते हो, पर उस हद तक सुरक्षित नहीं कर सकते आप कि देश में अगर किसी प्रकार कर्फ्यू इमरजेंसी लग जाए तो सरकार आपको घर पे आके देगी, आपको बचाएगी नहीं। उस वक्त आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया घर के अंदर हथियार रखना गलत नहीं है, उसकी पूजा करो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर आके तुम्हारे को हमला करता है, अगर तुम उस पर दोबारा हमला करते हो, अगर वो मर भी जाता है तो ये तुम्हारा हक बनता है। जहाँ तक का मैंने पढ़ा है, जहाँ तक का मैंने सुना है, अगर ऐसा कुछ गलत है तो भाई मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। पर जो मैंने सुना है, जैसे कई जगह स्टेटस वगैरह देखता हूँ मैं लोगों के, तो ये लिखा हुआ है, कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी हम अपने घर में हथियार रख सकते हैं। हथियार का मतलब ये नहीं है कि हम पिस्टल रखेंगे, 2 नंबर की बंदूक रखेंगे, नहीं। जिस चीज़ की हम पूजा कर सके, जो पहले के टाइम में राजा महाराजा लेके चलते थे अपने साथ, उस चीज़ को अपने घर में रख सकते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर हथियार उठाना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए।
तो वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है भाई। इस वक्त वक्त बलवान हिंदुओं के साथ है, तो हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए। नहीं तो कोई समय ऐसा भी था, जो लोग बोलते हैं ना कि 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम समुदाय है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस वक्त मुगल साम्राज्य ने जिस वक्त मुगल साम्राज्य ने हिंदुओं पर राज किया था, उस वक्त उनकी आबादी सिर्फ 2 या 3% थी जब वो आए थे, और वो पूरे भारत पे राज कर गए थे। तो अब आप ये सोच लीजिएगा कि अब उनकी आबादी 20% हो गई है। अब उनकी आबादी 20% हो गई है, तो खतरा बढ़ चुका है पहले से ज़्यादा। तो आप बेफिक्र मत होइए किसी चीज़ से। दुश्मनी किसी से नहीं करनी, सब भाईचारा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो। पर वक्त आने पे हिंदू को हिंदुओं के साथ ही खड़ा होना है, चाहे दूसरी कौम का व्यक्ति हमारा सगा कितना हो। इस बात को भाइयों आप बिल्कुल अपने इसमें माथे में भेजे में बिठा लिएगा। अगर आपके ये बात इस दिमाग में बैठ गई, तो आप और आपका बच्चा और आने वाला भविष्य जो आपके पीढ़ियों का सुरक्षित है। अन्यथा उसके साथ भी वही होगा जो हमारे कई सालों पहले पूर्वजों के साथ हुआ था मुगलों के टाइम में। या तो धर्म परिवर्तन करो या गर्दन कटवाओ। साफ खुल के बोलता हूँ और चुनौती देता हूँ भाई, किसी को बुरा लगे तो लगते जाए और अच्छा लगे तो लगते जाए। बुरा वैसे लगेगा हमारे सनातनी भाइयों को जो बहुत से सेकुलर बैठे हैं, जो चादर और फादर के चक्कर में पड़ते हैं। और जो सनातनी चादर और फादर के चक्कर में पड़ता है, उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। तो इंसान तो है क्या चीज़। जय श्री राम, हर हर महादेव।